हेलो स्टूडेंट्स, चालू करते हैं हमारी द हिंदू न्यूज़पेपर एरर प्रैक्टिस की आज क्लास 2। आई होप आपको कल वाली क्लास पसंद आई होगी। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। लिखा है सिंस 2015। कैलेंडर वाली चीज़ों के लिए अपन सिंस लगाते हैं, इतना है तो ये ठीक है। ए पार्ट। सेकेंड पार्ट में दिया है द ग्राउंड रियलिटी ऑन चाइल्ड बैगिंग हैज़ वर्सनड इन दिल्ली, कि दिल्ली में चाइल्ड बैगिंग की जो ग्राउंड रियलिटी है वो बहुत ख़राब हो चुकी है। तो ग्राउंड रियलिटी सिंगुलर सब्जेक्ट था, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगा रखी है, तो इतना पोर्शन भी ठीक है। आगे पढ़ते हैं। एंड नाउ इट बिकेम, जब नाउ लगा रखा है तो यहाँ पे V2 नहीं आएगी ना, कि अब ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन चुका है। हिंदी में भी अपन यही कहेंगे, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा इट हैज़ बिकम, हैज़ एव के साथ V3, इट हैज़ बिकम एन ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। V2 नहीं आएगी यहाँ पे। ओके। सेकेंड क्वेश्चन है, और कंट्री हैज़ बिन फाइटिंग ए टफ बैटल विद कोरोना वायरस फॉर द लास्ट 1.5 ईयर्स। 1.5 ईयर्स, 1.5 साल से, इसको ऐसे ही लिखा जाता है 1.5। स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। और कंट्री हैज़ बिन फाइटिंग ए टफ बैटल। देखो फाइट के बाद ये एक बैटल ऑब्जेक्ट दे रखा है, एक बार के लिए अपन इसे भूल जाते हैं। अब पढ़ के देखो इसे, और कंट्री हैज़ बिन फाइटिंग विद कोरोना वायरस। तो देखो फाइट विद ए पर्सन होता है, कोरोना वायरस कोई पर्सन नहीं है कि आई एम फाइटिंग विद यू। कोरोना वायरस कोई पर्सन नहीं है, तो बाकी चीज़ों के लिए फाइट करना, उनके लिए अपन हिंदी में कहते हैं कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई, करप्शन के खिलाफ एक लड़ाई। तो वहाँ पे प्रिपोजिशन आती है फाइट अगेंस्ट कोरोना वायरस, फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो यहाँ पे प्रिपोजिशन का एरर था, फाइट अगेंस्ट। थर्ड क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ कंट्रीज इंक्लूडिंग, क्या इंक्लूड कर रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसे छोड़ दो आप। तो यहाँ से पढ़ो, ए नंबर ऑफ कंट्रीज हैज़ सस्पेंडेड ट्रैवल। तो ए नंबर ऑफ के बाद नाउन कैसा आता है, प्लूरल, और वर्ब भी प्लूरल ही आती है। लेकिन द नंबर ऑफ के साथ, द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। ओके। तो यहाँ पे ए नंबर ऑफ के बाद ये नाउन तो प्लूरल था कंट्रीज, तो ये वर्ब भी प्लूरल आएगी यहाँ पे, कंट्रीज हैव सस्पेंडेड ट्रैवल। ओके। फोर्थ क्वेश्चन है, इट इज़ ए मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड दैट, एक गर्व की बात है कि एजुकेशन इज़ फाइनली बिकमिंग ए इम्पॉर्टेंट इशू। देखिए इम्पॉर्टेंट ई से साउंड कर रहा है, तो यहाँ पे आर्टिकल एन आ जाएगा, ए नहीं आएगा, एन इम्पॉर्टेंट इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटका हैज़ हैव ए चेकर्ड हिस्ट्री। देखो एक तो ये हैज़ हैव, आपने इसमें अंदाज़ा लगा लिया होगा कि एरर तो इसी में ही है, लेकिन गलती क्या है देखिए, कि एक तो हैज़ हैव होते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो अगर ये एज ए हेल्पिंग वर्ब आता है तो यहाँ पे अपन इसकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं कि आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो यहाँ पे फिनिश्ड अपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, लेकिन हैज़ हैव जो है मेन वर्ब खुद भी होते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होते हैं हैज़ हैव, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड, और इसकी थर्ड फॉर्म भी हैड, V3। तो आप देखिए यहाँ पे कर्नाटका के साथ हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया ये हैज़, तो इस हैज़ हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अपन लगाएंगे, तो इन्होंने मेन वर्ब, ये हैज़ हैव मेन वर्ब ही दी है, तो इसकी थर्ड फॉर्म अपन यहाँ पे लगाएंगे हैड। कर्नाटका हैज़ हैड ए चेकर्ड हिस्ट्री। ओके। हैज़ हैव जो है हेल्पिंग वर्ब था, इसके साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्निंग पॉइंट इन इंडियाज़ ग्रोथ स्टोरी इज़ दैट इट हैज़ बिकम ए नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स रैदर टू जॉब सीकर्स। जॉब सीकर्स होते हैं जॉब ढूंढने वाले, कि इंडिया में जो है आजकल क्या चल रहा है, जॉब क्रिएटर बनता जा रहा है, जॉब सीकर नहीं बन रहा, जॉब प्रोवाइड की जा रही है। तो देखिए रैदर एक कंजंक्शन, रैदर के साथ कभी भी टू नहीं आता, रैदर देन होता है। कंजंक्शन चैप्टर में अपने नोट्स देखना आप, अदर देन और रैदर देन। रैदर देन का मतलब के बजाय, कि जॉब क्रिएटर्स बन रहा है इंडिया जॉब सीकर्स के बजाय, ढूंढने वालों के बजाय। सेवंथ क्वेश्चन है, यूनियन होम एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह ऑन संडे
डिस्क्राइब्ड अबाउट, यहीं पे गलती थी। प्रीपोजिशन के अपने नोट्स देखना आप, उसमें एक रूल आता है, ये क्वेश्चन हर बार आता है किसी न किसी एग्ज़ाम में। डिस्कस, डिस्क्राइब, ऑर्डर, रीच, डिमांड, टेल, आस्क, इन सभी वर्ब को कहते हैं अपन ट्रांजिटिव वर्ब। ध्यान से सुनना ये वाला रूल, ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं अपन, सीधा ऑब्जेक्ट आता है, बीच में अपन कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। जैसे ही, एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, ही ऑर्डर्ड फॉर लंच, उसने लंच के लिए ऑर्डर किया। तो यहाँ पे ऑर्डर्ड जो है ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आती, ऑर्डर्ड लंच। तो वैसे ही यहाँ पे डिस्क्राइब्ड के बाद भी ये अबाउट प्रीपोजिशन नहीं आएगी। क्या चीज़ उन्होंने डिस्क्राइब की? डिस्क्राइब द कोऑपरेटिव मॉडल, ये ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, 8th क्वेश्चन है, ए 34-year-old मैन फ्रॉम कश्मीर हु मेक्स, हु क्या है बीच में? रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद जो भी वर्ब आती है इससे पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है। तो मैन के लिए यहाँ पे मेक्स आ गया। हु मेक्स ए लिविंग, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है वो कैसे करके? बाय सेलिंग विंटर क्लोथ्स। लॉज्ड ए कंप्लेन, उसने कंप्लेन दायर की पुलिस को सैटरडे। तो लॉज्ड करना वर्ब है, वर्ब के बाद ये वापस जो इन्होंने लगाया कंप्लेन, ये कंप्लेन अगेन वर्ब है। तो आप देखिए आर्टिकल ए भी लगा रखा है, आर्टिकल ए के बाद ये कभी भी वर्ब नहीं आ सकता, नाउन फॉर्म आपको लगानी पड़ेगी। तो कंप्लेन की नाउन फॉर्म होती है कंप्लेंट, टी लगता है उसमें, ये नाउन होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा लॉज्ड ए कंप्लेंट। ओके, 9th का क्वेश्चन है, द यूनियन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक सिंगुलर बॉडी होती है, तो हैज़ ठीक है, हैज़ एव के साथ V3 लगा रखी है। फॉर्म्ड, क्या चीज़ बनाई है गवर्नमेंट ने? फॉर एड हॉक बोर्ड लेवल कमेटीज़, 4 कमेटियाँ बनाई है किसी चीज़ से संबंधित। क्या करेगी वो कमेटियाँ? टू लुक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स, कि फंक्शन करेगी उसमें लुक अबाउट, लुक अबाउट क्या होता है? किसी चीज़ के बारे में देखना। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो EPFO है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी फंक्शनिंग में जांच पड़ताल करेगी, ध्यान देना उसमें कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं करना। तो उसके लिए अपन प्रीपोजिशन लगाते हैं लुक इनटू ए मैटर, किसी भी मैटर में जांच पड़ताल करना, छानबीन करना, उससे संबंधित होता है। तो यहाँ पे लुक अबाउट नहीं आएगा, लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट्स। और लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस विल बी गो डाउन, डाउन चली जाएगी कब? ओनली इफ़ से कंडीशन शुरू हो रही है, यहाँ पे कंडीशनल सेंटेंस का है ये क्वेश्चन। इफ़ से कंडीशन शुरू हो गई, यहाँ पे विल लगा रखा है फ्यूचर टेंस। तो अपना कंडीशनल सेंटेंस की जो फर्स्ट कंडीशन होती है वो ये कहती है कि इफ़ के साथ हम लगाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और जो आगे वाला हिस्सा होता है उसमें अपन लगा सकते हैं विल, शैल, कैन, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे अगर आप कठिन मेहनत करते हो, इफ़ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे अपन ने लगाया वर्क, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आप एग्ज़ाम पास कर लोगे, यू विल क्लियर योर एग्ज़ाम, तो विल लगा देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस विल बी गो डाउन, डाउन चली जाएगी, कब चली जाएगी? इफ़ द करंट ड्रॉप इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस विल सस्टेन। तो इफ़ वाला जो हिस्सा होता है ना, इस हिस्से में कभी भी विल नहीं आता। एक बार विल आ गया, इफ़ वाले हिस्से में हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाना था। इफ़ द करंट ड्रॉप इन द इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, ड्रॉप की बात कर रहे हैं, ड्रॉप एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए हम यहाँ पे सस्टेन्स लगा देंगे, सिंगुलर वर्ब लगा देंगे, सस्टेन्स फॉर ए फ्यू मोर डेज। ओके, सो थैंक यू सो मच।